देखिए, क्या है नहीं है, कुछ चीज़ों का अर्थ आपको खुद लगाना चाहिए। जो घटनाएं घट रही है उस पर हम सब लोगों की नज़र है, आप लोग भी नज़र। प्रधानमंत्री राय जी और उनके बीच में क्या बात हुई, इसका तो विवरण वही दे पाएंगे, इसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन ऐसे भी व्यक्तिगत बातचीत कोई दो नेता के बीच होती है तो नैतिकता तो यही कहती है कि उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त न किया जाए। राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्ष में बैठे विधायकों ने भी वोटिंग किया है, अब इसको लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। कहा यह जा रहा है कि क्या उलटफेर का जो मामला है वो अब बिहार में होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से जो वोटिंग हुई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और जो जिन विधायकों ने वोटिंग किया और विपक्ष में वो विधायक हैं, तो क्या उनका मन अब सत्ता पक्ष की ओर है। जो विधायक ने वोटिंग की, हालांकि यह स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन क्या अंदर खाने कोई चर्चा चल रही है, इस बात को लेकर आज सवाल पूछा गया। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे कि क्या कई विधायक जो हैं वो आपके संपर्क में हैं, क्या जो उलटफेर का खेल है वो बिहार में एक बार फिर से होगा। इस तरीके की बातें, इस तरह की जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसके सीरियस जवाब दिया है कि कुछ चीज़ें बता देने से हानि कर जाती है और लिहाजा यानी कि कुछ ना कुछ है, इस वजह से उनका कहना है कि कुछ चीज़ें अगर बता दिया जाए तो वो नुकसान कर जाती है। लेकिन फिलहाल अभी ये बताना कि कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, कितनी संख्या है और कौन से चीज़ों को लेकर वो यहाँ आएंगे, ये कहना अभी मुनासिब नहीं है। इस बात को राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा के बोल हैं, जो हाव भाव हैं, उनसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कई जो विधायक हैं वो उलटफेर की संभावनाओं में हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक तरफ जहां बैठक कर रहे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को कह रहे हैं कि अंतर आत्मा जगाकर राष्ट्रपति चुनाव में उन लोगों ने वोटिंग की है। लेकिन ये बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा ने आज कही है कि संख्या कितनी है ये कहना अभी मुनासिब है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संख्या नहीं, लेकिन उलटफेर की संभावना है। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान। इसका अर्थ ही हमको समझ में नहीं आया। अपने भी पार्टी पे और जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना नीति नहीं है, नीति बिना समझौता के। अब वो क्या बोल रहे हैं उसकी जानकारी हमको ठीक से नहीं है, उस पर क्या बताएं। मांझी जी थोड़ी थोड़ी क्लियर होने की बात कर रहे हैं। देखिए, मांझी जी इस तरह के अभियान को आज नहीं दे रहे हैं। आप उनके बयान को पहले से पलट कर देखिए तो काफ़ी पहले से इस तरह का स्टेटमेंट या सेम ऐसा ही स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो कुछ नया स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इस पर नई बात क्या होगी। अच्छा सर, नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है सर, आपको लगता है कि दावा सही, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो सर दूसरे गठबंधन के विधायक हैं? देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। यानी कि सर है सुबुगाहट है सर, ऐसे इंतजार। अब फिर देखिए, इस बात को की भी पुष्टि करना बहुत मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग खुद खबर लेने वाले लोग हैं, खबर लीजिए लोगों से। आपके कुछ विधायकों का जो रुझान था वो आपके प्रत्याशी को था, तो मतलब तो मन तो है ना, उन लोगों का तो मन है। अभी तो आप उसका अर्थ आप लगा लीजिए ना, उसका अर्थ आप लगा लीजिए। देखिए, एनडीए की प्रत्याशी इतनी अच्छी प्रत्याशी थी, एक तो महिला और आदिवासी समाज से, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों का मन होगा उनको वोट देने के लिए। कुछ लोगों ने दल की सीमा के अंतर्गत वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया है, तो उसके चलते ऐसी स्थिति है। बाकी इसको लेकर के फ्यूचर पॉलिटिक्स, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सर यानी कि राजनीतिक संभावना का खेल बोला जाता है, तो संभावना का खेल बचा हुआ है। देखिए, क्या है नहीं है, कुछ चीज़ों का अर्थ आपको खुद लगाना चाहिए। जो घटनाएं घट रही है उस पर हम सब लोगों की नज़र है, आप लोग भी नज़र रखिए। तो आप तो नहीं बोल रहे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब अर्थ तो लगाना आपके जिम्मे है, उसमें हम कैसे रोक देंगे कि क्या आप अर्थ लगा रहे हैं। घटनाएं क्या घट रही है? अभी आप ही लोग खबर दे रहे हैं, आप लोग जो खबर दे रहे हैं उसकी चर्चा आप ही लोग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए सर। इस पर तो बात तो होती ही रही है स्वाभाविक रूप से।
विजेंद्र यादव जी हम लोगों की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है। तो हमने तो कल यही कहा था कि उनकी बात में तो दम है। बीजेपी के एक्स एमपी कह रहे हैं कि कुर्सी के लालच में सरकार चल। नित्यानंद राय जी और उनके बीच में क्या बात हुई, इसका तो विवरण वही दे पाएंगे, इसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन ऐसे भी व्यक्तिगत बातचीत कोई दो नेता के बीच होती है तो नैतिकता तो यही कहती है कि उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त न किया जाए। लेकिन किस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, क्या बात हुई, इस पर हम कोई विश्लेषण तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, बहुत धन्यवाद।